आइए सुनते हैं गोल्डन स्टोरी। आज की स्टोरी है गहरी सूझ। हर दिन की तरह राजा राम की राजसभा शुरू हुई। वे न्याय के अपने आसन पे बैठे थे। हर दिन की तरह राम ने अपने भाई लक्ष्मण को बाहर भेजा। लक्ष्मण ने बाहर आकर पुकारा, कोई है जिसे राजा राम से कोई काम हो, जो राजा से मिलना चाहता हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। इसका मतलब था कि राम के राज्य में किसी को दुख न था। लक्ष्मण ने किसी के भी वहां न होने की सूचना राम को दे दी। राम खुश हुए, लेकिन एक अच्छे राजा की तरह उन्होंने फिर लक्ष्मण को बाहर भेजा। इस बार लक्ष्मण ने देखा कि दरवाजे पर एक कुत्ता खड़ा था। वो बहुत ही उदास था और लक्ष्मण की ओर देखकर भौंक रहा था। लक्ष्मण ने बहुत ही प्यार के साथ कहा, तुम निर्भय होकर अपना काम बताओ। सुनकर कुत्ते ने कहा, हे लक्ष्मण, मैं अपना काम श्री राम को ही बता सकता हूं, क्योंकि वे सबका दुख और डर दूर करने वाले हैं। लक्ष्मण ने सारी बात श्री राम को जाकर कही और बाहर आकर कुत्ते से कहा, यदि तुम कुछ कहना चाहते हो तो चलकर राजा से कहो। इस पर कुत्ते ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बिना श्री राम की आज्ञा के मैं राजभवन के भीतर नहीं जा सकता। लक्ष्मण ने जाकर श्री राम से कहा कि द्वार पर कुत्ता खड़ा है और वो उनको ही अपना काम बताना चाहता है तथा अंदर आने के लिए उसे उनकी आज्ञा चाहिए। राम ने सुना तो वे बेचैन हो उठे। उन्होंने कहा, राम के राज्य में सब बराबर हैं। जिसे भी राजा से काम है उसे अंदर आकर राजा से मिलने का पूरा अधिकार है, वो चाहे कोई भी हो। इसलिए हे लक्ष्मण, कुत्ते को शीघ्र ही राज्यसभा में ले आओ। लक्ष्मण तुरंत कुत्ते को भीतर ले आए। राम ने बहुत ही आदर मन से कहा, कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? निर्भीक होकर साफ साफ कहो। राजा का इतना अच्छा व्यवहार देखकर कुत्ता बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राजा की सच्चे मन से प्रशंसा की। श्री राम ने बीच में उसे अपनी बात जल्दी कहने को कहा। तब कुत्ते ने बताया, हे प्रभु, आपके राज्य में मेरे साथ अन्याय हुआ है। मुझे बिना अपराध के पीटा गया है। देखिए मेरे माथे का घाव। पीटने वाला एक प्रसिद्ध भिक्षु है जिसका नाम सर्वदा सिद्ध है। वो ब्राह्मण है। अब आप ही न्याय कीजिए। सुनकर श्री राम ने तुरंत एक द्वारपाल को भेजकर सर्वसिद्ध को वहां बुलाया और कुत्ते को पीटने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि उसने उसे क्रोध में आकर पीटा था। क्रोध का कारण बताते हुए उसने आगे कहा, मैं भूखा था, भिक्षा मांगने का समय समाप्त हो चुका था, फिर भी घर घर जाकर मांग रहा था। ये कुत्ता बीच रास्ते में खड़ा था। मैंने इससे बहुत कहा कि ये मेरे रास्ते से हट जाए, लेकिन इसने एक नहीं सुनी, बस अपनी मौज में बेढंगे तरीके से खड़ा रहा। इस पर मुझे क्रोध आ गया और मैंने इसके सर पर डंडा दे मारा। अतः मैं अपराधी हूं, मुझे दंड दीजिए। सारी बात सुनकर राम ने कहा कि क्रोध में किया गया कार्य हमेशा खराब होता है। इसके बाद उन्होंने सभा के सदस्यों से पूछा कि ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए। प्रजा की सुरक्षा के लिए दंड देना तो जरूरी है। सभासदों ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने कहा कि शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को दंड नहीं दिया जा सकता। वैसे राजा तो शासक है और कुछ भी करने में समर्थ है। सदस्यों की बात सुनकर कुत्ते ने बहुत ही आदर भाव के साथ राम से कहा, प्रभु, यदि आप समझते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो क्या मैं अपने लिए एक वर मांग सकता हूं? उससे मेरे अपराधी को दंड भी मिल जाएगा। श्री राम ने कहा, हां, क्यों नहीं। आप इस ब्राह्मण को एक मठ का स्वामी बना दीजिए। यह सुनकर श्री राम ने उस ब्राह्मण को मठ का सबसे ऊंचा पद दे दिया। ब्राह्मण तो बहुत ही खुश हुआ। वो हाथी पर बैठकर गर्व से भरा वहां से चल दिया।
सभा के सभी लोग हक्के बक्के थे। उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये कुत्ते ने मांगा भी तो क्या मांगा। ब्राह्मण के तो मजे आ गए। वो उसके लिए दंड हुआ कि वरदान। उन्होंने श्री राम से पूछा कि महाराज, ये कैसा न्याय हुआ। तब श्री राम मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कुत्ते की ओर प्रशंसा से देखते हुए कहा, कुत्ता समझकर इसे महत्वहीन मत समझो। जिस रहस्य को ये जानता है उसे आप जैसे ज्ञानी लोग भी नहीं जानते। ये जानता है कि किस काम का क्या और कैसे फल मिलता है। इसने बहुत सोच समझकर ब्राह्मण के लिए वो पद मांगा है। इसका कारण जानने के लिए इस महाज्ञानी कुत्ते से ही पूछिए। तब कुत्ते ने बहुत ही विनम्रता से कहा, हे राम, मैं अपने पहले जन्म में उसी मठ का स्वामी था। मैंने हर काम मन लगाकर किया, अपने कर्तव्यों को भरसक निभाया, तो भी नहीं जानता कि अनजाने में क्या भूल हो गई कि इस जन्म में मुझे कुत्ता बनना पड़ा। अब आप ही बताएं कि जब मेरा यह हाल हो सकता है तो बात बात पर गुस्सा खाने वाले उस क्रोधी और नासमझ ब्राह्मण का क्या हाल होगा। वो हर किसी को सताएगा, अपने पद का दुरुपयोग करेगा और सीधा नरक में जाएगा। तभी उसे सच्चा ज्ञान होगा। कुत्ते की सूझबूझ भरी बात सुनकर भला कौन न चौंकता, किसी ने खुशी होती। स्वयं राम भी आश्चर्य से खिल उठे। उसके बाद वो कुत्ता जिधर से आया था उधर ही चला गया।